तो आज के वीडियो में हम लिखेंगे अपना पहला कॉटलिन प्रोग्राम वीएस कोड में और उसके बाद समझेंगे कॉटलिन में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और टाइप इन्फेरेंस क्या होता है। तो कोड लिखने से पहले आप अपने सिस्टम पर वीएस कोड एंड कॉटलिन कैसे सेटअप करना है देख सकते हो। प्लेंटी ऑफ वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले कोड से। यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करी है विद lesson1.kt नेम से, जिसका एक्सटेंशन .kt है। ठीक वैसे ही जैसे जावा की फ़ाइल हम .java से लिखते हैं, वैसे ही कॉटलिन की फ़ाइल को हम .kt एक्सटेंशन से प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे जावा में कोड का एंटी पॉइंट मेन मेथड होता है, हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक वैसे ही कॉटलिन में कोड का एंटी पॉइंट मेन फंक्शन होता है। तो यहाँ पर एक स्मॉल कोड लिखते हैं एंड उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मेन फंक्शन बनाने से पहले हमें किसी फंक्शन को डिक्लेयर करना है, तो हम फ़न कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फ़न, देन फंक्शन का नेम फ़न मेन, एंड देन यहाँ पे हमारा उसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एलन एंड इसके अंदर मैं मैसेज लिखता हूँ वेलकम टू कोड फ्लो विद ऋतिक। इसको हम सेव कराते हैं एंड रन करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट एलन आपका कंसोल पे आउटपुट प्रिंट करता है। आप जो भी यहाँ पे मैसेज प्रोवाइड करते हो यहाँ पे कंसोल पे इसको प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे आप कंसोल पे देख सकते हो इसने हमारा आउटपुट प्रिंट कर दिया है। तो अब बात करते हैं वेरिएबल्स इन कॉटलिन की। तो कॉटलिन में दो तरीके से वेरिएबल हम डिफाइन कर सकते हैं, विद वैल कीवर्ड एंड विद वेर कीवर्ड। तो अगर आपको वेरिएबल को इम्यूटेबल रखना है, इम्यूटेबल का मीनिंग है अगर आपको उस वेरिएबल में आगे कोई चेंजेस नहीं करने हैं, उसमें आगे कोई भी वैल्यू रीअसाइन नहीं करनी है, तो आप वैल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको म्यूटेबल वेरिएबल रखना है, जिसका मतलब आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो आगे या फिर उसमें रीअसाइन कर सकते हो, तो आप उसको वैर कीवर्ड से डिक्लेयर कर सकते हो। तो इसको हम कोड की हेल्प से समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं वैर कीवर्ड की, जो कि हमारा होता है म्यूटेबल। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ विद सिटी नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू देता हूँ लखनऊ एंड इसको हम प्रिंट करा के देखेंगे कि ये क्या प्रिंट करता है। अब हमने सिटी को डिक्लेयर करा है विद वेर कीवर्ड, जो कि होता है म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब है आप इसकी वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हो। तो अगर मैं वापस से सिटी की वैल्यू चेंज करूँगा, इसको मैं दिल्ली करूँगा एंड देन इसको प्रिंट कराऊँगा प्रिंट एलन सिटी एंड इसको सेव करूँगा एंड यहाँ पे रन करूँगा। तो यहाँ पर पहले मैंने सिटी की वैल्यू दी थी लखनऊ, देन मैंने उसको रीअसाइन करा दिल्ली में। तो हम देखते हैं कि इसने क्या प्रिंट करा। तो यहाँ पे इसने पहले जो हमने वैल्यू दी थी लखनऊ, इसने वो प्रिंट करा, देन इसने प्रिंट करा दिल्ली जो हमने रीअसाइन करी थी। तो ये था हमारा वेरिएबल्स जो हम डिक्लेयर करते हैं वैर कीवर्ड से, जो कि होता है म्यूटेबल। अब हम बात करते हैं वैल कीवर्ड की, जो कि हमारा होता है इम्यूटेबल। तो यहाँ पर मैं एक वैल कीवर्ड से एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जिसका मैं नाम लेता हूँ नेम। इसमें मैं वैल्यू देता हूँ ऋतिक एंड इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं प्रिंट एलन एंड यहाँ पे नेम। अब जैसे कि आप जानते हो वैल कीवर्ड जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। मतलब हमने यहाँ पे नेम इक्वल्स टू ऋतिक करा है। अगर हम इसको वैल्यू इसकी चेंज कराना चाहें, नेम इक्वल्स टू कोड फ्लो करें एंड देन इसको प्रिंट कराएं प्रिंट एलन नेम, इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पे रन कराते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसने एरर दे दी है, वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड। आपने अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा है विद द वैल कीवर्ड, तो आप उसकी वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते हो। तो ये थे हमारे दो तरीके वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए इन कॉटलिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक वेरिएबल बनाया था सिटी, और जिसकी वैल्यू मैंने दी थी एक स्ट्रिंग में डबल कोट्स के अंदर। तो यहाँ पे कंपाइलर खुद ब खुद इतना स्मार्ट होता है कि वो उसकी वैल्यू को गेस कर लेता है कि वो किस टाइप का है। तो अगर हमें किसी वेरिएबल का टाइप चेक करना है, तो हम लिखेंगे उस वेरिएबल का नेम डबल कॉलन क्लास डॉट सिंपल नेम। एंड यहाँ पे जो एरर आ रही थी मैं उसको अब कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। उप्स, एंड इसको मैं सेव करता हूँ एंड मैं इसको रन करूँगा।
तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया है क्लास डॉट सिंपल नेम, जो कि हमारा इस वेरिएबल का टाइप कंसोल में प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो सिटी वेरिएबल था वो एक स्ट्रिंग टाइप का था, तो कंपाइलर ने खुद ब खुद इसकी वैल्यू से गेस कर लिया कि किस टाइप का है। तो इसको हम कहते हैं टाइप इन्फेरेंस। बट अगर आपको किसी वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना है, एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने से आपकी कोड रीडेबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है। अगर आप सामने किसी को कोड दिखा रहे हो तो वो भी गेस कर सकता है, वो भी समझ सकता है कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर करा है वो किस टाइप का है। तो ये एक प्रोफेशनल वे होता है। वो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा वैर नंबर। मैं चाहता हूँ इसका जो वेरिएबल है नंबर, इसका टाइप हो इंटीजर। मैं लिखूँगा इंट एंड मैं उसकी वैल्यू दूंगा 1 2 3। तो यहाँ पे कंपाइलर को गैस करने की नीड नहीं पड़ेगी। कंपाइलर को खुद ब खुद यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है एक्सप्लिसिटली कि जो नंबर हमारा वेरिएबल है उसका टाइप इंटीजर रहेगा। और अगर मैं इसकी वैल्यू कुछ और देना चाहूँ, सपोज़ मैं स्ट्रिंग वैल्यू देना चाहूँ, तो यहाँ पे मेरे को टाइप मिसमैच का एरर शो कर देगा। तो ये था हमारा टाइप इन्फेरेंस इन कॉटलिन।